एम्ब्रियो तैयार करके फार्मर्स के फील्ड में जो उनके पास कम दूध देने वाली गाय हैं उनमें हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करेंगे ताकि उनके जो आगे बच्चियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली हों और वो सेल्फ सस्टेन करें। यही हम गौशाला में भी करेंगे कि गौशाला हमारे यहाँ सरोगेट मदर जो भ्रूण बना के और उन गौओं में गौवंश में हम जो प्रत्यारोपण करेंगे और उनसे जो बछड़ी पैदा होगी वो हम गौशालाओं को ही दे देंगे ताकि बड़ी होके वो बछड़ियाँ ज़्यादा दूध दें और गौशालाएँ आत्मनिर्भर हो जाए और उनका खर्चा उन्हीं से चल जाए। और इसी तरह प्रोजेक्ट भारत सरकार ने देश में 32-33 जगह दी हैं। इन 32-33 में से 5-6 स्टेज पे आए हैं कि वो ऑन द फील्ड आने के लिए तैयार हैं। हमारा लैब बन के तैयार होगी, हमारी सभी ट्रेनिंग होगी, हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कर ली। आज की डेट में हमारे पास जो एम्ब्रियो भ्रूण प्रत्यारोपण कहते हैं हम उसे ट्रांसफ़र करने के बाद 5 काफ हमारे पास हमारे एनिमल फार्म पे है, जिसकी फ़ोटोग्राफ आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो होने वाला है कि हमारे पशुपालकों को कि जो हाई जेनेटिक मटेरियल गायें हैं जो कि साल 10 से मिनिमम 15 लीटर दूध दे रही हैं दिन में, वो बहुत कम है हमारे देश में। हमारे को जो प्रोजेक्ट है वो देसी गायों के लिए है, हरियाणा नस्ल की गायें और साहिवाल के लिए। तो एक गाय यदि कोई 15 किलो या 20 किलो दूध दे रही है तो साल में उससे हम एक ही काफ ले पाते हैं जो नेचुरल वे में जो वो प्रेग्नेंट होती हैं। इस केस में हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके एक साल में 8 से 10 तो मिनिमम हम ले ही पाएंगे। और यदि हमारे तकनीक बहुत अच्छी सक्सेसफुल रहती है तो हम 15 तक भी जा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम यहाँ पे अच्छी गायों के अच्छी जेनेटिक मटेरियल के एम्ब्रियो तैयार करके फार्मर्स के फील्ड में जो उनके पास कम दूध देने वाली गाय हैं उनमें हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करेंगे ताकि उनके जो आगे बच्चियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली हों और वो सेल्फ सस्टेन करें। यही हम गौशाला में भी करेंगे कि गौशाला हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में काफ़ी हैं और उसमें जो ज़्यादातर गायें हैं वो कम दूध देने वाली हैं और उनका गुजारा नहीं हो पाता है। गौशाला का सारा दान पे चलता है या सरकार के डोनेशंस पे चलता है। जब हम ये वहाँ पे भी करेंगे तो उनसे उनको अच्छी नस्ल की गायें तैयार होंगी और वो अपना सेल्फ का सस्टेन कर पाएंगे। वीसी साहब, जैसा कि आपको हमारे अनुसंधान निदेशक डॉक्टर प्रवीण गोयल जी ने बताया, ये इस प्रोजेक्ट के पीआई भी हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी हैं और इनके साथ एक बड़ी टीम है जो इस प्रोजेक्ट को संभाल रही है। और ये प्रोजेक्ट जो है हमारी यूनिवर्सिटी जो HLDB हरियाणा लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है उसके साथ हम कर रहे हैं। हरियाणा HLDB जो है वो इस प्रोजेक्ट में पार्टनर है और HLDB के द्वारा हम गौशालाओं तक पहुंच रहे हैं। जो गौशालाओं में जो गौवंश है उनका हम यूज़ कर भी रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के तहत जो गौशालाओं से जो गौवंश लेंगे हम एज सरोगेट मदर जो भ्रूण बना के और उन गौओं में गौवंश में हम जो प्रत्यारोपण करेंगे और उनसे जो बछड़ी पैदा होगी वो हम गौशालाओं को ही दे देंगे ताकि बड़ी होके वो बछड़ियाँ ज़्यादा दूध दें और गौशालाएँ आत्मनिर्भर हो जाए और उनका खर्चा उन्हीं से चल जाए। और इसी तरह से जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि ये आगे चलकर हम इस विधि से फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा नंबर में हम बछड़ियाँ दे सकते हैं ताकि उनकी इस विधि से क्या है आगे जैसे जैसे हम एडवांसमेंट में जाएंगे इस विधि के तो होगा क्या कि एक तो हमारे पास जो बछड़ियाँ या जो गौवंश होगा वो पूरे हरियाणा में वही हो जाएगा जो इस विधि से तैयार होगा। यानी कि हम सबसे पहले हम फर्स्ट फेज़ में हम साहिवाल को ले रहे हैं। जो साहिवाल नस्ल के जो
मादा हैं और नर हैं जो अच्छे हाई यील्डर हैं, जो सर्टिफाइड हैं एक तरह से, जो प्रूवन है कि उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन 15 लीटर से ज़्यादा है, उन्हीं से हम वो जर्म प्लाज्म ले रहे हैं और उनसे ही भ्रूण तैयार कर रहे हैं और उन्हीं को यूज़ करेंगे। तो आगे जो बछड़ियाँ पैदा होंगी वो भी निश्चित रूप से 15 लीटर से ज़्यादा दूध वाली होंगी। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि जो कैटल हमारे पास कम दूध वाले कैटल हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे और ज़्यादा दूध वाले जो गौवंश हैं वो हरियाणा में हो जाएंगे। तो एक तो क्या है कि इस विधि से बहुत छोटे टाइम में हम बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा दूध वाले जो बछड़ियाँ हम दे पाएंगे। अदरवाइज़ क्या कि एक साल में एक बछड़ी पैदा हो पाती है, लेकिन यहाँ इस विधि को यूज़ करके हम जो भ्रूण है वो तो हम लैब में तैयार करेंगे, लेकिन जो मदर्स हैं, सरोगेट मदर्स, वो गौशाला के गौवंश भी हो सकती हैं, वो स्टे कैटल भी हो सकते हैं, वो फार्मर के भी हो सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हाई मिल्क यील्डर हो, जस्ट एक भ्रूण को रखने के लिए हमें वो चाहिए और उससे वो बछड़ी तैयार हो जाएगी और वो हम उसको जिसकी भी गाय होगी, सरोगेट मदर होगी, उसी को हम दे देंगे। यूनिवर्सिटी इसमें कोई पैसा चार्ज नहीं कर रही फिलहाल। तो इससे क्या होगा, एक तो हरियाणा का जर्म प्लाज्म जो है वो सुधर जाएगा। दूसरा, जो स्टे कैटरी से हम सेक्स सॉर्टेड सीमन यूज़ कर रहे हैं और उसमें चांसेस ये हैं कि 20% तो मेल बछड़ा पैदा होने के चांसेस हैं और 80% जो है फीमेल बछड़ी पैदा होने के चांसेस हैं। तो इस तरह से होगा क्या कि फीमेल जो बछड़ियां हैं वो ज़्यादा पैदा होंगी और बछड़े कम पैदा होंगे। तो धीरे धीरे होता क्या है कि जो पशु, क्योंकि आजकल जो बछड़े हैं वो यूज़ होते नहीं एग्रीकल्चर में, तो वो स्टे कैटल के रूप में इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन जब इस विधि से बछड़े पैदा ही कम होंगे तो स्टे कैटल की समस्या भी दूर हो जाएगी।